सब अपना लूंगा, तुम मेरा साथ देगे तो। पर्सनैलिटी को लेके, हैबिट्स को लेके, हाइजीन, अफेयर को लेके, बट इस कपल के डायनामिक्स बिगड़े हुए हैं एक डॉग को लेके। आई फेयर ऑफ ऑल डॉग्स, मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है एंड मैं स्लोली वार्म अप हो रही हूँ 2 सालों में, पर अभी भी मैंने आज तक छुआ नहीं है डॉग को। लड़का डॉग लवर है और लड़की को डॉग से डर लगता है, ये प्रॉब्लम है। हाँ, ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने इस शो पे आए हैं। मेरा देश बदल रहा है, ना आगे बढ़ रहा ना पीछे, किसी अलग डायरेक्शन में ही जा रहा है। हम लोग एक साथ नहीं रहते। पहले डिसाइड कर लो साथ हो या साथ नहीं हो। रिलेशनशिप में एक साथ नहीं रहते। अरे 9वीं कक्षा में हो गया यार, कैसी बात करो। वो मुझे किसी बड़े शहर में जाए ना, काफी टाइम हो गया, तो मुझे पता नहीं बड़े शहर में आजकल क्या चल रहा है। उनसे परमिशन लेके आई थिंक जितनी हम किसियां एक दूसरे को दे चुके हैं हमारे इंटरव्यूज में, आई डोंट थिंक आवर भाभीज रियली केयर एनीमोर, है ना? देव गिवन अप, इनका कुछ नहीं हो सकता ये। बट भाई ये मुझे बताओ कि तुम्हें वाकई में ये मजा आएगा कि यार कपल्स जा रहे हैं, टूट जाएंगे रिश्ते, लफड़े होने लग जाएंगे, इसमें तुम्हें मजा आएगा क्या देखकर भाई? हाँ लेके 13 साल वाले रिलेशनशिप वाले अपना रिलेशन टेस्ट करने एक शो पे आए हैं। पहले तो इसी बात के लिए बहुत गट्स चाहिए। फिर यहाँ पे ये चारों लड़के अपने एक अलग विला में रहेंगे और इन चारों की गर्लफ्रेंड्स, जो प्रेजेंट गर्लफ्रेंड है, वो अलग विला में रहेंगी सिंगल लड़के लड़कियों के साथ, वो भी 1-2 नहीं 45 दिनों के लिए। हे प्रभु, मुझे गर्लफ्रेंड थोड़ी लेट चलेगी बट प्यार की ऐसी परीक्षा कतई नहीं चलेगी। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, लास्ट एपिसोड तक ये सारे अकेले घर वापस जाने वाले हैं। अरे 45 दिन यार, तू मुझे सिंगल मगरमच्छ के साथ छोड़ दो, मुझे उससे प्यार हो जाएगा। इन्हें तो फिर भी इंसानों के साथ छोड़ा है। वैसे तेरी बंदी है नहीं, लेकिन मैं ऐसे ही तेरे को हाइपोथेटिकल सिचुएशन में लेके जा रहा हूँ। तेरी बंदी हो और तुम्हारे बीच में कुछ इशू हो और अपनी लाइफ में उस इशू को सोल्व करने के लिए, क्लैरिटी के लिए, क्या तू एक शो पे जाता है जहाँ पे 8 सिंगल हॉट लड़के और होते तेरे से भी ज्यादा, और वहां पे तुझे अपनी बंदी को अलाउ करना पड़ता उनके साथ डेट पे जाए, उनसे बात करे, उनके साथ एक विला में रहे, सब कुछ। देखो, मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं हमेशा से ऐसा इंसान रहा हूँ जिसकी बंदी को ये पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि मैं घर से बाहर जा सकती हूँ या नहीं। वो तो बंदी है नहीं, तब की बात है। नहीं, मेरी बंदी है, उसे ज़रूरत ही नहीं पड़ी ये पूछने की, क्योंकि उसे पता आंसर ऑलरेडी नो होगा। टुवर्ड्स अ पार्टनर, बट इन रिटर्न शी वांट्स कि उसका जो बॉयफ्रेंड है वो कम्प्लीटली लॉयल रहे एंड दूसरी जो लड़कियां हैं वो उससे दूर रहे। इवन एक क्लिप में शी वाज सीन सेइंग दैट कि जार्डन, उसका जो एक फ्लोटेशियस मोमेंट था ना, वो उसने अपने बॉयफ्रेंड को बता दिया है एंड अभी उसका जो बॉयफ्रेंड है वो थोड़ा ओवर रिएक्ट कर रहा है। तो निकिता की लॉजिक के हिसाब से वो टेम्पटेशन आइलैंड में दूसरों से क्लोज हो सकती है, उनको किस कर सकती है। बट अगर उसका बॉयफ्रेंड एक ऐसी लड़की को डेट पे पूछता है जिसे वो पसंद नहीं करती, तो उसका जो बॉयफ्रेंड है वो ओवर रिएक्ट कर रहा है। अगर वो इतनी पॉजिटिव एंड प्रोटेक्टिव है अपने रिलेशन को लेके, देन इट इज नॉट अ सेंसिबल डिसीजन टू कम टू टेम्पटेशन आइलैंड, जिसका पूरा कंसेप्ट ही यही है दैट सिंगल्स के साथ आपको डेट पे वगैरह जाना है। वो शादी भूल जाता है अपनी, ये तो रिलेशनशिप ही है। अब हम एक गेम खेलेंगे, स्पिन द व्हील। फुकरा को आके यहाँ पे इन्हें स्पिन द व्हील गेम खिलाना था, जिसमें कुछ इमोजीज थी और वो इमोजी इन्हें आपस में एक दूसरे को डेडिकेट करनी थी, और बार बार व्हील को स्पिन करने पे नॉर्मल इमोजीज आ रही थी। लेकिन फुकरा भाई तो यहाँ पे तफरी लेने आए थे, भाई ने गेम का रूल ही बदल दिया। आई गिव यू वन मोर, किस वन, समवन यू वांट टू किस। खुद रोक रोक के अपने हाथ से नोटी इमोजीज दी उन्हें। 10 is the feeling mutual? एक सेटिंग तो मुझे अभी टूटती हुई दिखाई दे रही है। बाकी फुकरा इंसान शो पे आ गया तो आगे तो बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने ही वाला है। और मेरा मानना तो ये है कि यहाँ पे सारी सेटिंगें टूटेंगी और यहाँ से 8 नए कपल बन के जाएंगे। तुम मुझे बताना कि तुम्हें क्या लग रहा है कि Fucking bitch. I'm feeling very bad. I knew it would be her. I knew it. कपल्स, वी ऑल नो कि आप लोगों के अंदर क्या क्या छुपा हुआ है। भाई कहाँ तू पोर्शे के जमाने में एम्बेसडर के स्टीयरिंग व्हील का कवर दे रहा है उन्हें। जिन लड़कों को किसी ने घास नहीं डाली इस शो पे, मतलब जो खुद को चमका नहीं पाए, उनकी हेल्प करने के लिए फुकरा इंसान को बुलाया गया है। मतलब फुकरा इंसान से फ्लर्टिंग टिप्स वैसे ही साउंड कर रहा है जैसे कोई मेरे से कंट्रोवर्सी से बचने की टिप्स मांग ले, या आशीष चंचलानी से कंसिस्टेंट रहने की, या थगेश से अच्छे जोक्स मारने की। Hi, full body shorty. Hi bro, how you? फुकरा भी जैद से मिलते हुए हेजिटेट हो रहा है, कहीं जैद उसी को पकड़ के ना पेल दे। आपको पता है एक असली मर्द सिर्फ अपनी पसंदीदा औरत से ही प्यार का इजहार करता है? पता है। तो मैं आज वही करना चाहता हूँ। चेतना
यही रीजन है कि फनी लड़कों से कभी लड़कियां नहीं पटती, क्योंकि वो कॉमेडी किंग बनने के चक्कर में अपनी पसंदीदा औरत पे जोक मार देते हैं, ये सोच के कि हंसी तो फंसी नहीं फंसी। जिम्मी ब्रो, आई वांट टू टेल यू समथिंग, तू सिर्फ उसके सैड डेज का ऑप्शन बन के रह जाएगा, वो तेरे पास बस हंसने आया करेगी। इन पे किसी ने अभी तक कोई अच्छी पिकअप लाइन नहीं मारी, और आप लॉयर हो तो आओ लॉ ऑफ लव सिखाया जाए थोड़ा सा। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपकी आंखें बहुत कुछ बयां करती हैं और मुझे उसमें बहुत गहराई दिखती है। गहराई दिखती प्रॉब्लम यही है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग लव लॉयल्टी इन सब चक्करों में इतने फंसे रहते हैं या इतना सोचते रहते हैं कि रिलेशनशिप एज अ होल हम देखते ही नहीं। सब्जी बनती है तो अलग अलग मसाले डलते हैं ना उसमें अच्छी सब्जी बनने के लिए। आई लव इट यार, रिलेशनशिप अब सब्जी बन चुकी है। हाँ, इससे ज्यादा मैं और टेम्पटिंग कैसे करूँ? इमेजिन बैंगन का भरता। एक्चुअली में जेन्युइन लग रहा है, पर निकिता का जो रिलेशनशिप है ना वो काफी प्रिटेंशियस लग रहा है। बीच में इट वाज सेड दैट निकिता इज डेटिंग बसीर, बट देन दे ब्रोक अप एंड देन व्हेन शी गॉट ऑन टेम्पटेशन आइलैंड तब कई लोगों को ये पता चला दैट शी इज ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, वो सिंगल नहीं है। प्रोमो वगैरह देख के इनिशियली ऐसा लग रहा था कि वो एज अ सिंगल कंटेस्टेंट आएगी, बट दैट इज नॉट द केस। शी इज ऑन द आइलैंड टू टेस्ट हर रिलेशनशिप, जिसको अभी ना 4 महीने हो चुके हैं। जैसे स्प्लिट्सविला में कई बार कंटेस्टेंट्स झूठ बोल के आ चुके हैं ना, वैसे ही कुछ यहाँ पे भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। एनीवेज अभी तक जितने भी एपिसोड बाहर आए हैं उसमें निकिता ना थोड़ा मीन वे से दूसरी लड़कियों से बिहेव करती हुई दिखाई दी। इवन राजवी करके एक सिंगल कंटेस्टेंट है, उसको उसने अब्यूज भी किया एंड राजवी से निकिता इसलिए नाराज हुई क्योंकि बात करते वक्त राजवी ने ना टे के शोल्डर पे हाथ रखा एंड टे जो है वो निकिता का बॉयफ्रेंड है। तो जस्ट बिकॉज किसने उसके बॉयफ्रेंड के शोल्डर्स पे हाथ रखा, ये देख के शी फेल्ट कि इट इज जस्टिफाइड टू अब्यूज दैट पर्सन। Whereas she herself kissed Jad on the first day, जहाँ पे कैमरास नहीं थे यानी कि बाथरूम के वहाँ पे, उस एरिया में जैड एंड निकिता दो मंजिला मजदूरों से खुदाई का पैसा बच जाएगा। आंखों की गहराई को रोमांटिसाइज कर रहा है। अबे बीमारी होती है वो रात रात भर जगने से। ना लेंगे एक भी दम। विदाउट क्लोथ्स माय फ्रेंड। कितने 4 लड़कियां यहाँ पर और 8 लड़के हैं। बड़ी नाइंसाफी है। तो कम क्लोजर टू हर, अच्छी सा कॉम्प्लीमेंट दो। झगड़े तो होते रहेंगे, we'll be very toxic together but it's gonna सिंगल्स का काम वही है, लोगों की सेटिंग तुड़वाने का, उनसे फ्लर्ट करने का, टेम्प्ट करने का, दंपत्तियों को छीनने का एक दूसरे से। तो देखते हैं भाई शो में सिंगल्स कौन कौन आए हैं। हेलो लेडीज, मेरा नाम समद है। मैं एक सेल्स और मार्केटिंग प्रोफेशनल हूँ जम्मू से। आई वांट टू टेल यू समथिंग, these fingers they move really fast on the guitar. याद देख रहे हैं, दिस हैंड, ये बहुत जोर से लगता है कीबोर्ड पे। जब मैं इसके जैसे चिरान बच्चों को लिखता हूँ, हाँ हाँ भाई बहुत फनी कर दिया। Hi guys, I'm Vaibhav, better known as Jimmy. I'm an engineer by profession, YouTuber by choice, and here by mistake. अरे भाई ये तो अपना ही लौंडा आ गया यार इस शो पे भी। अब मुझे वापस से फिर थोड़ा बायस्ड होना पड़ेगा। बट देखो यार, गलतियां सबसे होती हैं और आप तो अपनी गलतियां साथ ही लेकर आए हो, साथ मिलकर सुधारेंगे। यही फर्क होता है पेड और अनपेड डील्स में। जब तक ये फुकरा की डेटिंग इन रियल लाइफ वाली वीडियोस में बार्टर कोलैब कर रहा था, तब तक ये कितनी सस्ती पिकअप लाइंस मार रहा था। और अब देखो 6600 रुपए पर एपिसोड मिलते हैं इसके अंदर का कॉमेडी किंग सच्चे बादशाह बाहर आ गया। की हंस के लौट मैं लेना चाहूंगा हमारे सबसे हॉट, सबसे सेक्सी, सबसे टेम्पटिंग टेम्पटर से मिलाने का। प्लीज कैमरामैन पैन करो। पागल हो गया तुम, क्या जेस्चर था भाई, पागल हो गया। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ प्यार की परीक्षा देने आया हुआ लड़का दूसरी बंदी को देखते ही फिसल गया। खैर वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। टेम्पटेशन आइलैंड एक शो जहाँ पे कपल्स आए हैं अपना ब्रेकअप कराने। हाँ मतलब जिनका अच्छा खासा रिलेशनशिप चल रहा है वो इस शो पे आए हैं सिंगल लोगों के बीच में जो उन्हें टेम्प्ट करेंगे। सरल भाषा में बोलूं तो सेट। समझ रहे हो आप? We met on a dating app. हम दोनों ऑलमोस्ट 2 साल से एक साथ हैं। डेटिंग ऐप से 2 साल का रिलेशनशिप। कभी दिल्ली आओ आप लोग, यहाँ पे 2 घंटे नहीं चलते ऐसे रिलेशन। The date was superb, but for me it was because he's so hot. क्या माल है? अब एक ब्रिटिश माल है तो let's do it. वाओ यार, 2023 में लोग वापस 2004 जितने स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए। मतलब अपने बंदे बंदी को माल बोल रहे हैं। यही सब देखने के बाद तो सरकार टैक्स बढ़ाए जा रही है। इसकी वजह से मुझे ट्रस्ट इश्यूज है एंड ऑल्सो ये बहुत ज्यादा फ्लर्टी है। She phones me, video calls me 2 o'clock in the morning. नीचे क्या लिखा है? नीचे क्या लिखा है? 4 month रिलेशनशिप। 4 महीने की दोस्ती को ना लिखूं मैं इतने बोल्ड लेटर में। तुम रिलेशनशिप की बात कर रहे हो? अरे 4 महीने में तो सामने वाले की बिना आधार कार्ड वाली डेट ऑफ बर्थ पता चलती है। यहाँ लोग रिलेशनशिप अनाउंस कर दे रहे हैं। मुझे इस लोंडे पे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। हम लोग एक दिवाली पार्टी में मिले थे। ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया था जब ये मुझसे मिला। You know, he told me everything कि he is dating. When a guy is genuine ना, अगर आपको सामने से सच बताता है तो लड़की उसके लिए ज्यादा जल्दी फॉल करती है। ठीक है,
अब से मैं भी सब कुछ सच बताऊंगा। हे, एक्चुअली मेरी शादी हो गई थी 18 साल की उम्र में ही, और मेरे 2 बच्चे भी हैं। सब कुछ सच बता रहा हूँ, चलो फॉल करो। अरे मार क्यों रही हो? सब कुछ सच बता रहा हूँ, जेन्युइन बंदा हूँ। सेटिंग कर लो ना यार मेरे से। बिकॉज अभी तक हमारी कन्वर्सेशन हुई है, बहुत इंटेलेक्चुअल कन्वर्सेशन हुई है। 10-15 मिनट की होती है, फिर कोई ना कोई आ जाता है, कुछ ना कुछ ग्रुप कन्वर्सेशन हो जाती है। तो मैं एक्साइटेड हूँ बिकॉज आइसोलेटेड कन्वर्सेशन हुई। आइसोलेशन में कन्वर्सेशन ही तो नहीं होती बेटे, मेकर्स को यही तो डर था, इसीलिए तुम्हें 8 वर्सेस 4 रखा गया। नटखट। Who's your date? जाद। ये ना बाज आवे भाई, ये वीडियो बनाते बनाते मुझे फील हो रहा है कि जाद ने मुझे 25-26 डिजिटल पप्पियां दे दी हो। जाद भाई, इन होटो की सर्विस कितने हफ्ते में करवा लेते हो तुम? नहीं, क्योंकि ये तुम्हारी गाड़ी से भी ज्यादा चलते हैं। अब पूल पार्टी है तो हमारे को चाहिए लोग जाए पूल में एंजॉय करें, तो वी वांट अर्जुन आप पहले पूल में जाओ। बट आपकी डेट कौन है? नविशा, राइट? तो आप नविशा को तो साथ लेके जाओगे, बट वी वांट आप एक लड़की को और साथ लेके जाओ ना। फुकरा भाई, सीधा सीधा बोल दो ना कि तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है कि शो पे कोई कलेश नहीं हो रहा। सारे लड़कों को शर्टलेस करके 2-2 लड़कियों के साथ पूल में उतार दिया। बताओ, 45 दिन बहुत दूर की बात है भाई। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इन लड़कों को देख के भूल चुके कि इनकी कोई गर्लफ्रेंड भी है। मर्द ऐसा ही तो है। भाई की एंट्री, भाई जाद भाई की एंट्री है। अब फटाफट अपनी बंदी के होठों को छुपा लो सब। पहुंच गया, हाथ तक तो आते ही पहुंच गया। जैद द इमरान हाशमी अदीद। गाइस, अरे जैद भाई रुक जाओ भाई, रुक जाओ भाई, अभी तो आए 2 घंटे भी नहीं हुए यार। 45 दिनों में तुम इस हिसाब से फिल्म बना दोगे पूरी? समद आई थिंक बहुत ज्यादा ही अच्छा है। हर सुबह ब्रेकफास्ट, हर 5 मिनट मुझसे पूछता है, डू यू वांट टू ईट समथिंग, शुड आई गेट इट फॉर यू? फिर तो आपको बॉयफ्रेंड इश्यूज नहीं बल्कि बावर्ची इश्यूज हैं। मोहक, वो विजुअल, वो पिक्चर देखना सबके सामने कि अब वो मेरे साथ नहीं पर यू नो किसी और के साथ जाएगा, वो एक्सेप्टेंस इतना हार्ड था। है? पहले तो ये अपने बॉयफ्रेंड के सामने कोई और लड़का चूज करती है डेट पे जाने के लिए, उसके बाद जब वो बेचारा थक हार के कोई और लड़की चूज करने चला जाता है तो इमोशनल। So it's very, I'm feeling very bad. Like in sense, it's not bad. I knew it would be her. I knew it. चाहिए क्या हो रच को? And this one's for you. Thank you. एक तो सबसे बड़ी बात, आज चारों लड़कियां डेट पे जा रही है और मुझे पता है उनके कनेक्शन को कुछ याद रहे या ना रहे, ये तो बिल्कुल याद नहीं रहने वाला कि उनको फ्लावर्स भी देने चाहिए। तो एक कुछ ऐसा इम्पैक्टफुल सा मुझे करना है जो उनको याद रहे। भाई प्रपोज के साथ साथ ना पाद मार दे, ऐसा इम्पैक्टफुल रहेगा कि लड़की को हमेशा याद रहेगा कि ये वही है जिसने प्रपोजल के साथ साथ पाद भी दिया था और आधा पादा में भी हार गया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो 3-4 लड़कियां इन्होंने पहली डेट पे नहीं भेजी ना, वो ही बड़ा हाथ मारने वाली हैं। बाकी टेम्पटेशन बहुत तगड़ा शो आने वाला, बहुत बढ़िया जोड़ी लगेगी हम लोगों की। रहने वाला जिस हिसाब का इक्वेशन वापस से देखने को मिलेगा, पूरी की पूरी बिग बॉस की टीम देखने को बहुत बढ़िया रहने वाला है यार। मनीषा नहीं है, मनीषा भी आती तो और मजा आता भाई। और आप इस साल का जो सीजन चल रहा है बिग बॉस का, उससे क्या बोलना चाहते हैं? अरे ईशा ने तो आपको धोखा दे दिया। ईशा तो बेस्ट है यार। क्या तो 4-5 बॉयफ्रेंड और निकल गए यार। मैं फॉलो कर रहा, मैं सिर्फ रील्स को फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा, ये खबर आ रही है कि कटारिया जा रहा है एज अ कंटेस्टेंट टेम्पटेशन में। भाई पता नहीं, मेरे को तो नहीं बताई थी। झूठ बोल रहा हूँ। बिकॉज प्रोमो देखा था हमने। नहीं, कटारिया प्रोमो में है? क्या बात कर रहे हो? आप भी तो हो प्रोमो में कटारिया के साथ। नहीं देखा। आपके व्लॉग में मेंशन किया है आपने, कटारिया जा सकता है तो मैं ब्लॉग में कुछ भी कहते रहता हूँ। मजाक मस्ती। अच्छा, अभी साथ ही जिस तरह से अभी घर का अभी माहौल चल रहा है, कहीं ना कहीं एक ड्राइव देखने को मिल रहा है, लव ट्रायंगल वापस से क्रिएट हुआ है, इस पे क्या कुछ आपका रिएक्शन है? सारे यूट्यूबर्स ने अपना अपना रिएक्शन लिया है, आपका बात बढ़िया कर रहे हैं यार। देखो लव ट्रायंगल, जहाँ लव ट्रायंगल होता है ना, मुझे लगता है उसमें लव नहीं होता भाई, सिर्फ ट्रायंगल है। ओके अभिषेक से मिलके कैसा लगा? यू नो आप ब्लॉग में कहते हुए नजर आए, सब चीजें सॉर्ट आउट हो चुकी है, क्या कहना चाहिए? ये सॉर्टेड है, सब चीजें बढ़िया हैं, पहले भी अच्छी थी, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ खराब था। बहुत बढ़िया चल रहा सब। ओके, थैंक्स। उसमें मैंने देखा जो ईशा मालविया ना, उसका एक्स भी है, उसका करंट बॉयफ्रेंड भी है, और वो दोनों को कह रही है मैं किसी के साथ नहीं हूँ। भाई ऐसे मत बोल किसी लड़की के बारे में। ये तो वैसी है दीपिका पादुकोण जैसी है। तो दीपिका पादुकोण वैलिडेशन लगा रहा। हाँ यार, दीपिका पादुकोण किसको कर रहा है? ईशा दीपिका को बेटे, वो डीपी है। वो भी ऐसी है मैं कह रहा वो डीपी है। अच्छा, कैसी है? वैसे इन सच केसेस ईशा इज बेटर देन दीपिका, अगर कंपेयर करा जाए तो। मैंने तो पूरा देखा नहीं अभी, मैंने बस सुना वो 10 मिनट के लिए बहुत, 10-11 सेकंड के लिए बहुत भाई पर ट्रोल बेचारा वही हो रहा है, रणवीर क्यों हो रहा ट्रोल भाई? हो रहा भाई। अभी हमारा लड़का कैसे ट्रोल हो रहा? रणवीर के लिए लोगों को है सिंपैथी, ये गलत हो गया। एक्चुअली ये अफेक्शन तो नहीं है, दोस्ती वाला प्यार तो नहीं है, जो हम मिस इंटरप्रेट करके ऑल दिस व्हाइल वी वर लाइक इन लव। आर यू कॉमेडी मी? अब हम जहाँ स्टैंड करते हैं वो एक आदत है या प्यार? अरे मेरे भाई,
प्यार, दोस्ती वाला प्यार, मिस इंटरप्रेट, 10 साल बाद तुम ये सब चेक करने आए हो? अबे इतने सालों में लोग अपने बच्चों की स्कूल वर्क कॉपी चेक करते हैं, तुम अभी भी यही सब चेक कर रहे हो। इस हिसाब से 55 साल की उम्र में आप लाइफ में पक्का सेट हो जाओगे। Temptation Island is about finding clarity. क्लैरिटी मतलब मुझे अगर अपने रिलेशनशिप में क्लैरिटी चाहिए तो मैं अपनी बंदी को लेके 10 लोगों के बीच में बैठ जाऊं। क्लैरिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी वो तो मैं कह नहीं सकता, पर बंदी तो वापस बिल्कुल नहीं मिलेगी। अगले कुछ हफ्तों के लिए आप लोग एक दूसरे को, नॉट जस्ट योरसेल्व्स, एक दूसरे को परमिशन दे रहे हो, दूसरे सिंगल्स के साथ रहकर मिंगल करने की परमिशन दे रहे हो। मतलब अपनी आंखों के सामने अपना कटवाने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो। ये बोलो ना, हम सब लोग आदि मानव ही ठीक थे यार गुफाओं में। कुछ सीखने के लिए, कनेक्शन बनाने के लिए या अपने आप के बारे में समझने के लिए परमिशन दे रहे हो। इससे ज्यादा क्लियरली मैं ये बात नहीं समझा लूंगा, तुम मेरा साथ देगे तो। It was like revenge, literally.